नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके मुद्दे में आज बात हम करेंगे टिकट बंटवारे के बाद मची एक तरह से नाराजगी की और अपनों को मनाने और रूठने मनाने के दौर की। दरअसल मध्य प्रदेश में टिकट की वजह से नेताओं की टेंशन भी बढ़ गई है। जल्दी ही सूची जारी करने पर बीजेपी में जहां बगावत शुरू हो गई है, तमाम नाराजगियां देखने को मिल रही है, तो वहीं लिस्ट में देरी के चलते कांग्रेस में भी गुटबाजी देखी जा रही है और कहा जा रहा है कि इसी वजह से कि कहीं नाराजगी हो ना जाए, कांग्रेस की लिस्ट में देरी हो रही है। तो आखिर क्या है वजह, इस पर विस्तार से करेंगे चर्चा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का एक पैनल भी मौजूद रहेगा, लेकिन सबसे पहले इसी से जुड़ी एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले दल बदल की सियासत शुरू हो गई है, तो टिकट को लेकर घमासान भी देखा जा रहा है। बीजेपी ने जल्दी सूची जारी की तो अब नेताओं के बगावती तेवर भी देखे जा रहे हैं और टिकट को लेकर नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है। दरअसल पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण के बेटे सुधीर यादव ने बीजेपी छोड़ दी है। 2018 में सागर की सुर्खी से बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया था, लेकिन इस बार सुधीर को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी को झटका दे दिया। दूसरों के साथ भी अन्याय है, मैं नहीं कहता हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं है, पर हम ये मानते हैं कि हमारे साथ तो बिल्कुल घोर अन्याय है। देखो इस वक्त तो भाजपा का हाईकमान बहुत विचित्र स्थिति का है, वो अंधा बहरा और पूरा तानाशाह है। इतना ही नहीं, भोपाल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध देखा जा रहा है। होशंगाबाद विधानसभा से विधायक सीता शरण शर्मा या उनके बेटे को टिकट दिए जाने के विरोध में कार्यकर्ताओं ने मौन विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं विधायक सीता शरण शर्मा के समर्थकों ने भी विरोध कर उनको टिकट दिए जाने की मांग की है। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले ही बालाघाट से बीजेपी नेता बोध सिंह भगत कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। भगवान राम जब वनवास जा रहे थे तो उनकी नाव किसने पार किया था? केवट ने। तो मैं भी केवट के रूप में कांग्रेस की नाव पार किया। मेरा क्या दोस्त था? क्या मैं लुच्चा हूँ, लफंगा हूँ, चोर हूँ, लुटेरा हूँ? कभी सांसद के रूप में आपको लुटा हूँ? किसी ने 5 पैसा दिया? सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस में भी ऐसी स्थिति देखी जा रही है। पितृपक्ष को लेकर जहां कांग्रेस अपनी लिस्ट में देरी कर रही है, तो माना जा रहा है कांग्रेस की सूची गुटबाजी में फंसी नजर आ रही है। इसकी वजह है कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला की मीटिंग में कांग्रेस के नेताओं के मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं और सब अपने समर्थकों के लिए टिकट की मांग करते देखे गए हैं। इसके साथ ही बीजेपी की 4 सूची आने के बाद कांग्रेस को कहीं न कहीं बगावत का डर भी सता रहा है। टीम न्यूज स्टेट। तो कुल मिलाकर की स्थिति ये दिख रही है कि रूठने मनाने का दौर चल रहा है और स्थिति ये भी है कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी की बात कर लें तो घर में ही घमासान की नौबत इस वक्त दिखाई दे रही है। सवाल यही है कि क्या पहले टिकट जारी करने से बीजेपी की मुश्किल बढ़ गई है? कांग्रेस की बात करें तो क्या बगावत के डर से ही कांग्रेस की लिस्ट में देरी हो रही है? इसी पर जरा चर्चा करते हो और बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार है डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी। सत्य प्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं ब्रिज गोपाल लोया जी। ब्रिज गोपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और थोड़ी देर में कांग्रेस की तरफ से भी पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के मेहमान जुड़ेंगे, उनको भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ब्रिज गोपाल जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाह रहा हूं कि अभी तो आप बड़े एक्शन में नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बड़े आगे हैं, 2 कदम नहीं 4 कदम आगे हैं, क्योंकि अब तक 4 लिस्ट आ चुकी है आपकी। लेकिन यही लिस्ट आपकी परेशानी भी बढ़ा रही है। पहले टिकट जारी करने की वजह से क्या आपकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं? खुल करके तस्वीरें आ रही हैं, खुल करके नाराजगी आ रही है और ये बयानात सामने आ रहे हैं। असहज कर रहे हैं क्या आपको? नहीं, 2 बातें बड़ी स्पष्ट करूं। एक तो जो पार्टी में विरोध होता है, कार्यकर्ता अपना पक्ष रखता है, इसे केवल विरोध अकेला कहना बहुत, मैं समझता हूं, गैरवाजिब हो जाएगा। उन कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो जाएगा। लोकतंत्र में अपनी बात ना रख पाए अगर कार्यकर्ता, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम तो कार्यकर्ताओं से चलने वाले राजनीतिक दल हैं। तो कार्यकर्ता अपनी बात रखने आते हैं, निश्चित नेताओं को अपने। अच्छा, एक सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी का
वो सौभाग्य ये है कि उसके पास हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10, 15-15 लोग इस योग्य है कि वो वहां से चुनाव लड़ सके, जीत सके और वहां की जनता का प्रतिनिधित्व कर सके। अब इस स्थिति में श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं में से एक को छांटना निश्चित कठिन विषय है और कहीं ना कहीं हर्ट होते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी बात नेतृत्व को बताता है। मैं दो बात हर्ट होते हैं, ये ठीक है, लेकिन ये जो तकलीफ है वो तकलीफ चुनावों में मतदान के वक्त नजर नहीं आएगी क्या? जाहिर सी बात है, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग बीजेपी छोड़ दे रहे हैं, कुछ लोग पार्टी छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को चुनाव से अलग कर ले रहे हैं। लेकिन दूसरी बात मेरी ये भी है कि यही सेम बात और ये सेम सिचुएशन कांग्रेस की होती तो उसके परिप्रेक्ष्य में आप ये कहते हैं कि सिर्फ फुटअव्वल हो गई, गुटबाजी हो रही, बड़े नेता छोड़ दिए, पीछे हट गए, वहां पर आपको कार्यकर्ता और लोकतंत्र नजर नहीं आता फिर? नहीं, हमें आता है। दोनों का फर्क देख लीजिए। मैं आपको आज ही कह देता हूँ, कांग्रेस की सूची आने के एक आध दिन पहले आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह जूतम पैजार हो रही है, किस तरह कुर्सियां टूट रही हैं, किस तरह कार्यालय का घेराव हो रहा है, वहां से कांच फोड़े जा रहे हैं। ये आपको अलग दिखेगा। विरोध करने का अपना अपना संस्कार है। कांग्रेस का वो संस्कार है, भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है कि वो आकर अपने नेताओं को अपना पक्ष बताता है और उस पक्ष को सुनने के बाद नेता उसे भरोसा दिलाते हैं। दूसरी एक और बात है जिसे आप और हमको भी स्वीकार करना चाहिए कि राजनीति में जो जनता की महत्वाकांक्षाएं हैं उन पर हम खरा उतरें, ये राजनीतिक दल की जवाबदारी है, परंतु हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा की पूर्ति संभव नहीं है, खासतौर से। नहीं, मैंने जो बात कही कि कुछ लोग दल बदल दे रहे हैं, कुछ लोग चुनाव से पीछे हट जा रहे हैं, कुछ लोग केंद्रीय नेतृत्व तक पर भी सवाल उठा दे रहे हैं, इनका तो अपना आधार है ना, इलाके में इनका कोर वोटर भी है, इनका जो एक समर्थक वर्ग है, इनके पीछे चलने वाले समर्थकों का भी एक लंबा हुजूम है। देखिए, अंदर खाने नुकसान नहीं पहुंचाएंगे का हुजूम है, परंतु आप जिस कोर वोटर की बात कर रहे हैं तो आप एक बात को समझ लीजिए, ये कोर वोटर भी उन्हें इसी कारण मिला कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो आज लोग उनके पीछे चल रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं जो पीछे चल रहे हैं। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, विचारधारा आधारित राजनीतिक दल और कार्यकर्ता आधारित नहीं, मैं मान गया आपकी बात, लेकिन जशपुर से बृज गोपाल जी पूर्व मंत्री हैं गणेश राम भगत, आपने कल उनका वीडियो देखा होगा, सबने देखा, प्रदेश भर में लोगों ने देखा। वो जो एक भावनात्मक अपील है ना, उनका जो दर्द है, पीड़ा है, कहीं ना कहीं अंदर उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं में वो पीड़ा नहीं जागृत करती कि भाई हमारे नेता को तो मिला नहीं टिकट, तो उसका नुकसान नहीं होगा क्या? आप ये मानने को तैयार नहीं हो रहे कि नुकसान होगा। मैं ये मान सकता हूं कि 5%, 15%, 50% नहीं, लेकिन हो सकता है 5% या 0.5% ही, लेकिन शायद कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा। इसको आप ईमानदारी से मान सकते हैं। फिर कहता हूँ, एक कार्यकर्ता का भी दुखी या नाराज होना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है। हम संख्या की बात नहीं करते, एक भी कार्यकर्ता जो हृदय से और विचारधारा से हमारे साथ जुड़ा है, यदि वो छोड़ता है, टूटता है या उसे हर्ट होता है तो निश्चित वो दुख की बात है। परंतु मैंने आपसे जो निवेदन किया था कि प्रत्येक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन मैंने तो इसलिए आपको ये टोक दिया कि आपकी बात से ये मैसेज जा रहा था कि भाई अगर नाराज हो रहा है तो नाराज हो, हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता, फर्क नहीं पड़ेगा, ये जा रहा था मैसेज। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं, क्योंकि अभी कांग्रेस की तरफ से जुड़े नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, मुझे लग रहा था कि कांग्रेस के मेहमान जुड़ जाए तो मैं उनसे प्रतिक्रिया ले लूंगा, लेकिन अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। बड़ी बेबाकी से, ईमानदारी से बातें कह दी जाए कि ठीक है नाराज है, लेकिन हम सबको साथ लेकर के चल नहीं सकते या सबको टिकट नहीं दिया जा सकता। क्या वाकई ये नाराजगी जमीन पर कोई फर्क नहीं डालेगी? क्या वाकई वोट प्रतिशत में कोई फर्क नहीं आएगा, भले ही वो कितनी अनुशासित पार्टी हो या फिर खुल करके जूतों पैजार हो जा रही हो? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जो कैडर बेस कहता है या बिगर विदाउट कैडर बेस भी हो, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन होता है। वो संगठन किससे बनता है? कैडर से बनता है। अगर कोई नेता अकेला किसी पार्टी की तरफ अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति हेतु जाता है तो ये माना जाता है कि वो अवसरवादी है और वो व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण दल छोड़ गया है। लेकिन मास प्रोटेस्ट जैसा कि आज बीजेपी देखने को मिला है, ये क्या करता है? वो कहते हैं हम बीजेपी को टिकट नहीं, वोट नहीं देंगे, भले हम नोटा को दे देंगे, अपोनेंट पार्टी को नहीं देंगे, लेकिन हम 15, एक कह रहा मेरे पास 15,000 वोट हैं, मेरी कम्युनिटी के हैं। मैं लगातार इंगित कर रहा था बृज गोपाल जी से कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, बयान सामने आ रहे हैं।
कहीं ना कहीं ये चीजें पार्टी में जब कैडर टूटता है तो पार्टी कमजोर होती है और उसका परिणाम चुनाव में देखने को मिलता है। देखिए, इन्हीं की पार्टी 47 लीडर कर्नाटका में भी रिसेंटली दूसरी पार्टी की तरफ चले गए, परिणाम आपके सामने है। ठीक बात। तो कैडर को जब तक, अच्छा एक चीज और बताऊं मैं आपको, मैंने इतने वर्षों से बीजेपी का बहुत अध्ययन किया और ये बीजेपी वो पार्टी है जो संगठनात्मक मजबूती के लिए जानी जाती है। कड़े निर्णय झेलने के लिए भी इसका कैडर तैयार रहता है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को भी ताक पे रखता रहा है। लेकिन ये घटनाक्रम 2020 मार्च के बाद मैं आपकी बातों पर जवाब देना चाह रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल यह है कि क्या इस बात का अंदाजा बीजेपी नेतृत्व को था, इसीलिए पुराने परिपाटी को तोड़ते हुए पहले टिकट जारी किया गया, उम्मीदवार घोषित किए गए और अब डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है? क्या इसका अंदाजा, क्या ये रणनीति का हिस्सा है? मैं ये समझना चाह रहा हूं। देखिए ये अंदाजा, देखिए 1 by 1 लिस्ट आना ये पार्टी की स्ट्रैटेजी है। पार्टी की स्ट्रैटेजी है कि देखिए यहां पर अभी तक वो टिकट नहीं डिक्लेयर हुए जहां विरोध होता, यानी कि जो दूसरी पार्टी के पास टिकट थे, जहां सीट्स थी, उन पर ही डिक्लेयर किया। फिर ऐसे किया कि कद्दावर नेताओं को सामने कि जिन कद्दावर नेताओं से लोग वोट टिकट मांगते थे उनका विरोध कैसे कर पाए। सही बात, इसलिए वो विरोध देखने को नहीं मिला। लेकिन वास्तव में विरोध नहीं, उसमें भी देखने को मिला, उनकी सीट से अलग जहां जहां वो नहीं थे, जहां जहां वो चेहरा, वो दबाव नहीं था, वहां पे भी दिखा। और असद छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा है, पैराशूट उम्मीदवार और तमाम चीजों को लेकर। 2020 में जो घटनाक्रम घटा उसमें उन लोगों ने क्या कहा था कि मेरी सरकार में हमारी पूछ परख नहीं हुई, केवल यही कारण, हमको पूछा नहीं गया, इसलिए हमने पार्टी त्याग दी। ये नहीं कि हमारी विचारधारा मैच नहीं की, ये आज तक किसी नेता ने नहीं किया। केवल हमारी काम नहीं हुए, हमको इग्नोर किया गया, इसलिए हमने पार्टी छोड़ दी। विचारधारा अगर पार्टी की होती, जैसा कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनकी वो विचारधारा से प्रभावित है। नहीं सर, देखिए वो दौर तो सर, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा आप तो बड़े अच्छे ऑब्जर्वर हैं, विश्लेषण करते हैं, वो दौर तो अब चला गया जो सिर्फ विचारधाराओं की बात होती थी। आज तो जरूरत के हिसाब से अगले दिन ही विचारधारा बदल जाती है। यही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है, वो ताकत अगर खिसक गई तो चुनाव में मुश्किल खड़ी होगी। ब्रिज गोपाल जी, सत्यप्रकाश जी की बातों को हल्के में ले सकते हैं क्या आप? मतलब क्या आप उनको नकार सकते हैं? और अगर नकार नहीं रहे तो फिर इसको भी मानिए कि यहां नुकसान होगा। बिल्कुल, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे अभी कहा था, एक भी कार्यकर्ता का दुख और नाराजगी हमारे लिए चिंता का कारण पैदा करती है, परंतु वो दुख और नाराजगी किसके लिए है, ये सत्यप्रकाश जी ने जो कहा वो भी समझने लायक है कि यदि आपकी विचारधारा को ठेस पहुंचाई हो पार्टी ने, तो जिस विचारधारा पर थी उसे बदल लिया हो तो निश्चित आपको शिकायत करने का अधिकार है, निश्चित ये बात सत्य है। परंतु देखिए, परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है और जिन दलों ने परिवर्तन नहीं किए, व्यक्तियों और परिवारों पर आश्रित हो गई। आज देश ये भी देख रहा है कि वो नहीं, तो क्या इसका अंदेशा पहले से था? देखिए कई बातें कही जा रही हैं, कई ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं कि इस बार राह आसान नहीं है, जैसा इससे पहले लहर थी वैसी लहर नहीं है, आपको दिग्गजों को उतारना पड़ा, उसके लेकर के कई बातें आ रही हैं। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि दिग्गजों को उतारने के पीछे रीजन यही है कि भाई वहां पर राह मुश्किल थी। तो इतनी दिक्कतें, इतनी हर्डल्स हैं, तो क्या एक और बड़ी चुनौती और एक रुकावट आपके सामने और नहीं खड़ी हो गई इसके साथ साथ? नहीं, देखिए, पहले तो मैं आपसे ये विनम्रता के साथ कहूं कि ऐसी कोई दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने की नहीं है, परंतु आप और हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल सरकार बनाने के लिए ही चुनाव नहीं लड़ती है। हमारा तो प्रश्न ये है कि हम अपनी विचारधारा और अपने काम को, अच्छा ठीक है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, अब जो है वो आपके सामने है, अब जो है वो आपके सामने है। फिर कह रहा हूँ, हाँ नहीं, मैं एक छोटा सा सवाल, मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि अब जो है वो आपके सामने है, नाराजगी, दिक्कत, परेशानी, प्रदर्शन सब दिख रहे हैं, मनाएंगे कैसे, इस दिक्कत को दूर कैसे करेंगे, डैमेज कंट्रोल क्या? बिल्कुल, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, निश्चित तात्कालिक रूप से उससे आवेश आता है, क्रोध आता है, परंतु वो विचारधारा के प्रति उसकी जो प्रतिबद्धता है उसे वापस लाने में कोई बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी को मेहनत नहीं करना पड़ेगी। आप देखेंगे कि 90 से 99। चलिए, आप अपने कार्यकर्ताओं और नाराज नेताओं पर भरोसा जता रहे हैं कि वो कहीं जाएंगे नहीं। ठीक है, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए योगेश यादव जी भी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, आपका भी स्वागत, आप थोड़ा देर से जुड़े। मैं आप ही के पास आ रहा हूं, उपाध्यक्ष है वो एमपी कांग्रेस के। योगेश जी, बीजेपी के खेमे में क्या हो रहा है वो तो आप देख ही रहे होंगे।
नाराजगी, गुटबाजी, प्रदर्शन, विरोध में बयान, पार्टी छोड़ना और चुनाव से पीछे हटना। लेकिन आपके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि लिस्ट में देरी के पीछे वजह यही है कि आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा गुटबाजी हो जाएगी या फिर विरोध होगा, इसलिए भाई बहुत लास्ट मोमेंट जारी करो, किसी के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचेगा। देखिए, कांग्रेस के बारे में कुछ भी बातचीत करना अभी बेईमानी होगा। अभी आप कांग्रेस के बारे में कैसे कुछ बात कर सकते हैं या कैसे कमेंट्स कर सकते हैं जब कांग्रेस की लिस्ट ही नहीं आई। अभी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता और स्थिति एक टाइटैनिक जहाज की तरह हो चुकी है। जैसे टाइटैनिक जहाज जब डूबने लगा था तो उस समय लोग इधर भाग रहे थे, उधर कूद रहे थे और कोई भी सुव्यवस्थित प्लानिंग नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का जो जहाज डूब रहा है तो कुछ नेता क्या कह रहे हैं, कुछ नेता क्या कह रहे हैं, कुछ नेता विरोध कर रहे हैं और ये बड़ा पहली बार दुर्भाग्य सामने आया है कि केंद्रीय मंत्री जो चुनाव लड़ने के लिए जिनको उतारा गया था उन्हीं का विरोध शुरू हो रहा है और आज वो हार की कगार पर पहुंच चुके हैं। अब कांग्रेस की बात इसलिए नहीं की जानी चाहिए, कांग्रेस का एक आपने देखिए बीजेपी के बाहर बोल दिया, लेकिन मैं कांग्रेस के बारे में बड़ा सिंपल सवाल पूछ रहा था कि इस स्थिति से दो चार होना पड़ता है हर चुनाव में पार्टियों को, ऐसा नहीं कि नई बात है, कभी ज्यादा कभी कम की स्थिति होती है। लेकिन आपके बारे में सवाल बस इतना सा था कि क्या बगावत के डर से ही आपकी जो लिस्ट बहुत पहले आने वाली थी, सबसे पहले आने वाली थी, उसमें देरी हो रही है? भारतीय जनता पार्टी सनातन परंपरा का ढोंग करती है। आज जानते हैं कि सनातन परंपरा के अंतर्गत श्राद्ध में हम कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और इस शुभ कार्य नहीं करने के अभी योगेश जी श्राद्ध तो अभी चल रहे हैं ना, पहली लिस्ट आ रही, वो तो अभी चल रहे हैं। मैं तो बात तो यहां तक की थी आप 1.5-2 महीने पहले ही लिस्ट जारी कर देंगे, ऐसे भी इशारे मिल रहे थे आपके नेताओं की तरफ से। आप तो उपाध्यक्ष तमाम शीर्ष नेताओं के साथ आपका उठना बैठना है। नहीं, मैं स्वयं चयन कमेटी में हूँ। देखिए, आपको एक बात बता देते हैं कि जब समुद्र मंथन होता है तो समुद्र मंथन में अमृत के निकालने में समय तो लगता है। मैं आ रहा हूं आपके पास। लेकिन कांग्रेस के साथ पहली बार ये शुभ संकेत है कि ना तो कोई यहाँ पर हमारा आपस में विरोधाभास है, हम लोगों में सामूहिकता है, एक आदर्श स्थापित करने जा रहे हैं, हमारी सुव्यवस्थित लिस्ट निकलने जा रही है। हमने 5-5 गुप्त सर्वे किए हैं। बीजेपी तो बड़े तमाम आपके बड़े तमाम आप दिग्विजय सिंह को लेकर के भी निशाना साध देती है, उसके अलावा तमाम बड़े नेताओं का नाम लेकर के कहती है कि भाई वो तो चुनाव से पीछे हट गए, मैदान छोड़ दिया, ये बात कहते हैं। अब आरोप लगाने के अलावा कुछ है ही। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आरोप करती, माननीय प्रधानमंत्री सुबह उठते 3 बार वो महात्मा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक का नाम ब्रिज गोपाल जी, सिर्फ गांधी ब्रिज गोपाल जी, गांधी परिवार का फोबिया है। टाइटैनिक जहाज से कंपेयर कर रहे हैं, चाहता हूँ टाइटैनिक जहाज से तुलना कर रहे हैं योगेश जी। बात कर रहे थे कि जिसके कारण सूची रुकी है पितृपक्ष के कारण, हाँ। उनको मैं याद दिला दूं 2018 में 16 दिसंबर को शपथ ली थी माननीय कमलनाथ जी ने। वो खरमास होता है, मलमास कहते हैं, उसमें भी कोई नया काम नहीं करते और वो जबकि एक दिन पहले कर सकते थे। और एक बात और बता दूं योगेश जी, इतिहास गवाह है कि आपकी कई बार सूचियां, कई बार 2013 में और 18 की भी आप डेट देख लीजिए, आपने कई बार उस दौरान सूचियां जारी की हैं। हाँ, इस बार आपके बड़े नेता चुनाव से भाग रहे हैं, चुनाव में शामिल होने से कतरा रहे हैं और उसके कारण कांग्रेस को समस्या आ रही है, इसे स्वीकार करिए। और एक बात और स्वीकार करिए कि कांग्रेस पार्टी की जिस दिन भी सूची जारी होगी उस दिन आप भी जानते हैं क्या होगा और मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है क्या होगा। योगेश जी, वो इससे पहले आपके जुड़ने से पहले ब्रिज गोपाल जी सीधे सीधे कह रहे थे कि जैसे लिस्ट जारी होगी जूता पैजार हो जाएगी। जवाब दीजिए, ऐसा ही होना है क्या? देखिए, ब्रज गोपाल जी कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं और यह हमारे कांग्रेस के मेंबर नहीं है। अब ये कहां से काल्पनिक आरोप लेकर आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक ही लक्ष्य रहता है कि वो काल्पनिक आरोप लेके आ जाते हैं और इनको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। ये जिस बात को लेकर कोई अस्तित्व नहीं है, जिस बात का कोई अस्तित्व नहीं है, इस बात का भाई क्यों लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी आप कहेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे क्या? जो सरकार बनी बनाएगी उसकी बातों का अनुगमन करेंगे या भारतीय जनता पार्टी हमारी जनता के बीच में जाने से डरते हैं।
क्योंकि उन्हें मालूम अरे है भाई, कि जनता के नेता नहीं अरे है। भाई, और हम तो आपसे अपील आपके कर नेता डर रहे रहे हैं कि जनता में जाइए। नरेंद्र नेताओं सिंह का तोमर डर रहे हैं, कैलाश जनता के विजयवर्गीय बीच डर नहीं रहे होता हैं, है। कैलाश मध्य पटेल डर प्रदेश रहे की हैं, जनता को आपके मालूम नेता होना डर रहे हैं। चाहिए कि दिग्विजय सिंह कितने सामर्थ्यवान भैया, नेता हैं। मध्य प्रदेश की जनता को मालूम ब्रज हो गोपाल कि जी, आपके वो अजीत आप अपने नेताओं की गालियां हमारे साथ क्यों बयां कर रहे हैं? वो भी बड़ी आपकी आपके नेता विचारधारा डर रहे तय हैं। करते हैं। अच्छा, ठीक है जरा योगेश जी, मैं तो ये भी समझना चाह रहा हूं कि आपको अभी तक पितृपक्ष के अलावा क्या वजह है कि अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं हुई, क्योंकि समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है। और एक बात तो ये भी है कि कई बार अंदर खाने ये भी खबरें आई कि जहां जहां पर सिंगल नाम प्रस्तावित किए गए या दिल्ली लेके पहुंचे, वो नाम पहुंचे तो उनको खारिज कर दिया जा रहा है। कई बार ये हुआ कि दिल्ली, यहां मध्य प्रदेश से दिल्ली कई नाम गए लेकिन उन पर क्रॉस लग जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार ही नहीं थे तो लिस्ट जारी कर दी। अब हमारे पास आपकी पार्टी के बारे में पूछ रहे हैं और आपकी अनुपस्थिति में मैंने आपकी अरे बात को योगेश नहीं जी, किया। उम्मीदवार एक जगह से एक से ज्यादा थे तभी तो नाराजगी और विरोध हो रहा है। विरोध करने वाले कौन है? वो दावेदारी तो है। जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे बोलने दिया जाए, ये गलत है। आप लोग विचलित क्यों होते हैं? इतना घबरा क्यों जाते हैं कांग्रेस के लोगों से? निवेदन कर रहा था। ब्रिज गोपाल जी, ठीक है, वन ऑन वन वो बेहतर भी कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। ब्रिज गोपाल जी वो सही कह रहे हैं। देखिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। ये लोग इतने डरते क्यों है हमारी बातों से? नहीं, हम डर ब्रज गोपाल जी को बोलिए कि ये डिबेट का मैं रोक रहा हूँ। ब्रिज गोपाल जी, वन ऑन वन सबकी बातें आ जाएं, सबकी बातें आ जाए ना, वो फिर समझने में और बातचीत करने में दिक्कत होती है। लेकिन योगेश जी, ये बातें जो आती हैं, इस तरह की भी खबरें आई अंदर खाने से कि कई बार लिस्ट या फिर नाम आगे बढ़े लेकिन उन्हें क्रॉस कर दिया गया। सिंगल नाम जहां पर सिफारिश की गई उनको पहले ही हटा दिया गया कि नहीं, कम से कम आप 2-4 ऑप्शंस दीजिए। देखिए, कांग्रेस का बहुत ही व्यवस्थित कार्य हुआ है। हम 15 तारीख को बड़े आत्मविश्वास के साथ में ये बात कह रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में 140 से 150 हमारी सीट डिक्लेयर होने जा रही है। मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूं, जो तमाम कद्दावर और दिग्गज नेता बीजेपी के मैदान में है, क्या उसकी वजह से आपको स्ट्रेटजी बदलनी पड़ी? क्या कहीं चिंता बढ़ी है? आप देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कोई चिंता कैलाश विजयवर्गीय हैं, प्रहलाद पटेल हैं। अब देखिए, अब रावण का जब संकट आ गया था तो वही रावण मेघनाथ सभी पड़े थे। अब भारतीय जनता पार्टी संकट में, तो हम क्या करें? अब कितने को भी कुछ डाले और केंद्रीय मंत्रियों को भेज दिया मध्य प्रदेश में। अब टाइटेनिक का जहाज डूबना तो तय है। ब्रिज गोपाल जी, विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, ब्रिज गोपाल जी, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं जल्दी से। नरेंद्र सिंह तोमर की तो ये स्थिति हो गई कि अभी क्षेत्र में ही नहीं जा पा रहे। नरेंद्र सिंह तोमर अपने क्षेत्र में नहीं जा पा रहे। 7 नाम योगेश जी केवल लेकर बता दें कि ये सक्षम नेता है जो नरेंद्र सिंह तोमर जी की बराबरी कर लें। ठीक है, चलिए मैं सर आ रहा हूं, आप दोनों के पास आ रहा हूं। ठीक है ब्रज गोपाल जी, उनसे कहिए अपने विधानसभा क्षेत्र में जाने से डर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। ये देखिए, ये कोई नई बात नहीं है डॉक्टर सत्यप्रकाश की। चुनाव से पहले जब टिकट सामने आते हैं, उम्मीदवार सामने आते हैं तो इस तरह का विरोध होता है। हर बार से इस बार में कुछ अंतर दिखता है क्या आपको? और सियासी दलों में क्या परेशानी इसको लेकर? देखिए, अंतर साफ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा इतिहास मैंने कभी न देखा न सुना कि जहां इतनी इन फाइटिंग दिखी हो। हाउएवर कांग्रेस में ये चीज दिखती थी, लेकिन आज कांग्रेस में वो चीज बिल्कुल नहीं दिख रही है। देखिए, मेरे समझ में जो आता है कि कांग्रेस की जो लिस्ट है उसके डिले होने के 2 बड़े कारण हैं। 2 बड़े कारण, महत्वपूर्ण बात। बहुत जल्दी से सर, क्योंकि मुझे क्लोज करना है। एक तो क्या है कि कमलनाथ अपने आप को देश की राजनीति में कांग्रेस में ठीक है सर, सॉफ्ट हिंदुत्व का लीडर प्रस्तुत कर रहे हैं। काट देने की कोशिश, सनातन को ठीक है लेकर उनका ये सर माफी के साथ, क्योंकि मैं ओवर हो गया इसलिए ले नहीं पाऊंगा आपको। माफी के साथ मैं आपसे माफी मांग रहा हूं। आप सभी मेहमान हमारे साथ शामिल हुए, चर्चा में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के मुश्किलें तो बढ़ी, अब इससे पार कैसे पाते सियासी दल, ये देखना होगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।